जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 10:43 AM और आज 11 जुलाई है, सैटरडे। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जिसका आप लोग को इंतज़ार होगा, मुझे मालूम है। तो आई विल मेक दिस वीडियो नाउ और मैं अपना व्यू आपको दे रहा हूँ। बट एज ऑलवेज माई डिस्क्लेमर इज़ दीज आर माई पर्सनल व्यूज़। प्लीज़ कंसल्ट योर ओन फाइनेंशियल एडवाइज़र before taking any kind of trading action on my views, because I and my channel will never be responsible for any kind of loss you incur if you trade on my views, because all my views are for educational purpose, guys. So kindly consult your own research analyst, SEBI registered. Okay, and I am not SEBI registered. So ये आज का है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालाइज फॉर 13 जुलाई 2020 मंडे। 11,000 इज कमिंग इज द थीम ऑफ दिस वीडियो। वाई? लेट अस डिस्कस ऑन द चार्ट्स। चलिए हम डिस्कस करते हैं चार्ट्स पे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी का। दिस इज द वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में जब तक ये देखिए, ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। मैं आपको थोड़ा सा ये जूम करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा, और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सको, इसको लाइक कर सको और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सको, ताकि सभी के घर में फ़ायदा हो। मेरा इस चैनल का एक ही मोटिव, एक ही इंटेंशन है, किसी को भी मिसगाइड नहीं करना। टाइम टू टाइम आई ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू पीपल, सो दैट यू पीपल while sitting at home during this lockdown or during normal days also make money. If you watch my channel, if you follow my views sincerely, then you are definitely going to make money. It's my promise. But some days I may be wrong, because I am not God. I am not going to be right always. So for that you can forgive me, but most of the time I prove myself correct, dead accurate. तो चलिए 6 वीकली चार्ट है ये। तो मैंने इसमें क्या लिखा कि 10,850 अपर साइड में रेजिस्टेंस है और लोअर साइड में 10,550 सपोर्ट है। आइदर साइड का ब्रेकडाउन आएगा तो एक बड़ा मूव आएगा, दोनों में से किसी भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने से। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देखो। ये पर्टिकुलरली रेंज है जो मैंने सिलेक्ट किया। दिस वाज द हाई ऑफ 22/6 वाली वीक थी, जो उसका हाई था 22/6, यानी कि 22 से लेकर 27 तारीख तक की जो जून की वीक थी उसका हाई था, यानी कि लास्ट वीक ऑफ जून प्रोबेबली। तो उसका जो हाई था वो था 10,553। उसके बाद मार्केट ने इस जोन में एंटर कर लिया 10,553 से, और ऊपर की तरफ इसको रेजिस्टेंस मिला 847 पे, और यहाँ पे ये 2-3 बार आया 800 के ऊपर, लेकिन टिक नहीं पा रहा था। और फाइनली इस वीक की जो कैंडल है इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप ओबियसली ऊपर की साइड में बनना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आप देखिए यहाँ पे भी स्पिनिंग टॉप बना था और अगली वीक तेज़ी हुई, आपको दिखाई दे दिया। तो यहाँ पे भी बना है, तो अगली वीक फिर से तेज़ी हो सकती है और 11,100 या 11,200 भी आ सकता है। और मैं पर्सनली मानता हूँ कि ब्रेकआउट ही आएगा, ब्रेकडाउन नहीं आएगा। बहुत सारे कारण मैंने पहले के वीडियो में समझा दिए, इंक्लूडिंग पी रेशियो या फिर जो भी बातें मैंने की है। तो और समटाइम्स अगर मेरे मुंह से कुछ शब्द गलत निकल जाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वो आवेश में, गुस्से में निकलते हैं दोस्तों। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत लीनियंट रहता हूँ। तो अगर ऐसा निकलता है तो यू मस्ट फॉरगिव मी फॉर दैट। बट उसका कारण आप समझिए, ये गुस्सा आपके लिए या किसी और के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए जो आपको घर बैठकर अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ भी वीडियो बना देते हैं, ठीक है। उनको एक टॉपिक चाहिए, एक तहलका मचाना रहता है उस थंबनेल में, ताकि व्यूज़ आए और वो एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाए। तो मेरा मोटिव ये नहीं है। मैंने तो ये तक भी बोल दिया आपको कि अगर 31 अगस्त तक आप लोगों ने सब्सक्राइबर 50,000 नहीं ला के दिया तो मैं नेक्स्ट डे से छोड़ दूंगा। इतना मेहनत किया हुआ चैनल, आई लीव विदाउट एनी वरी, क्योंकि ना तो मैंने कोई ज्वाइन बटन चालू किया, ना आपसे एक पैसा ले रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे किसी का डर नहीं लगता, ठीक है। तो
ये उनकी दुकानें हैं, जैसे भाटिया जी 7 लाख सब्सक्राइबर लेके दुकान खोल रखे हैं और उनको लोग गुरु मान रहे हैं। अच्छा तो सामने आ जाओ, ऐसा करके दिखा दो जो मैं करके दे रहा हूँ। आ जाइए भाटिया जी, आपको नमस्कार कर, आपकी कई अच्छी नॉलेज है, मैं उस पर भी कभी नहीं बोलता हूँ कि यू आर टोटली बैड, बट एक एडेमेंट व्यू मत दो कि मंदी है यार। गो बाय द मार्केट, डोंट गो बाय योर इंस्टिंक्ट, go by the trend is your best friend in the market. When market is continuously going up and you are again and again repeating these things to people ki short, what happened? You lost money as well as your followers lost money. It was whose loss? The भोली वाली जनता का लॉस, क्योंकि आपने गलत सलाह कंटिन्यूसली दी। लोगों ने क्या क्या वीडियो बनाए आप देखो दोस्तों, किसी ने बनाया डिप्रेशन 1929, किसी ने बबल, किसी ने पीई का फटाका धमाका। लुक एट दिस पीपल, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट मार्केट। मार्केट कभी भी एक चाल चलता ही नहीं है, मार्केट नेवर रिपीट सेम हिस्ट्री। हेलो हेलो, हाँ who's this? Just call me after half an hour. I'm busy in making a video. Okay. So guys, ये 10,850 के ऊपर, और ये इस तरह से वीडियोस बना रहे हैं। आप देखो ये सारे झूठ पे झूठ, मतलब क्या है। मैंने आपको सब समझा कि मार्केट सेंटीमेंट्स आपके प्ले करता है पब्लिक के, और इट गोज अगेंस्ट द पब्लिक सेंटीमेंट, एंड इट विल until unless it will make everyone bullish, it will not fall. Until unless it will make everybody who is bearish, it will change them to bullish, then it will start giving shares to you people. तब वो अपने शेयर्स आपको देना चालू कर दे, तब तक वो लिए जा रहा है कि थकेंगे कभी ना कभी ये लोग शॉर्ट मारते मारते। तो अभी बहुत लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि अब उनकी एनर्जी नहीं रही। 8,200 से मैं बहुत लोगों को जानता हूँ यूट्यूब में जो बिंदास शॉर्ट करा रहे, ठीक है। लेकिन मैं उनको भी बुरा नहीं बोलता, क्योंकि उनकी नॉलेज एक साधारण है। तो उनको लगता है कि कोरोना है, ये चाइना इंडिया का बॉर्डर में टेंशन। अरे भैया, दीज आर अपॉर्चुनिटीज़, ओके। कोई भी एक बड़ी फॉल आती है, वो ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। 7,500 वॉज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू गॉट इन एवरी 12 years। यू गेट दिस काइंड ऑफ वन अपॉर्चुनिटी टू बाई शेयर्स एट मिनिमम रेट्स। उस समय आपको रिलायंस 850 में मिला, 875 का भाव आया था। उस दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर 1700 रुपये आ गया था, आज 2200 रुपये है। उस दिन नेस्ले का शेयर 11,000 12,000 भी आ गया था, आज वो 16,000 के ऊपर है। तो अच्छे शेयर्स उसी समय आपको सस्ते मिलते हैं। उस समय HDFC बैंक कुछ 750 आ गया था, 750, आज वो 1100 के ऊपर है। तो ये मौके आपके लिए अपॉर्चुनिटी के बन के आते हैं। उस समय आपके अंदर ऐसा डर का माहौल रहता है कि आप इस तरह से डर जाते हो मेरे भाई, कि आपको लगता है अब तो आंधी तूफान आ गया। ना कभी कोरोना ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है, ये वर्ल्ड चलता आ रहा है, चलता रहेगा, लोग मरते रहेंगे, लोग नए पैदा भी होंगे, बट द वर्ल्ड कीप्स ऑन गोइंग, द मार्केट कीप्स ऑन गोइंग। एवरी नाउ एंड देन ऐसे भूचाल आते हैं, बिकॉज आई एम इन दिस स्टॉक मार्केट फ्रॉम लास्ट 33 years। From 1987 I am continuous in this market. 1987, today it's 2020, okay। तब तक निफ्टी भी नहीं आया था, 1995 में निफ्टी इंट्रोड्यूस हुआ था, तब तक खाली BSE और सेंसेक्स था दोस्तों। तो फ्रॉम देन ऑन आई एम कंटिन्यूस इन दिस मार्केट, एंड आई हैव सीन लॉट्स ऑफ सावन पतझड़ सब देखा मैंने इस मार्केट का। मैंने है वो हर्षद मेहता का भी स्कैम देखा, वो केतन पारिक और एवरीबॉडी एवरीथिंग, और 2008 का ये लेमन ब्रदर्स का भी देखा। Each and everything I have seen live in the market as a trader, and I lost lot of money because of these kind of scams happened in the market. But I realized कि until unless you learn the market, you won't be able to do well in the market just by seeking advice from somebody and start trading and putting in your hard-earned money to trades. You will lose money only, guys. Just try to learn। तो आप किसी भी अच्छे गुरु से पहले सीखिए और उसको प्रैक्टिस करिए, फिर 6 महीना, तब आपके पैसे बचना चालू हुआ। इस मार्केट से पैसा कमाना इज़ नॉट ए जोक, इट्स नॉट ए वेरी इजी थिंग गाइज।
ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है लोगों को। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब टू अर्न मनी बाय ट्रेडिंग। बट मेरी ट्रेनिंग में मैं कुछ ऐसी चीज़ें निकाल चुका हूँ भगवान भोलेनाथ की कृपा से, कि मैंने इतनी रिसर्च की है। मैं आपको बताता हूँ, मैं कई बार तो 6-6 रात नहीं सोया हूँ इस रिसर्च के। मेरे अंदर एक जुनून है स्टॉक मार्केट का, एक पैशन है। दिस इज़ नॉट ओनली माई प्रोफेशन, दिस इज़ ऑल्सो माई पैशन। दैट्स वाई आई डू research, keep on researching, like hours and hours I keep on researching, finding new things. Just by learning RSI, just by learning MACD, just by learning stochastic, just by learning Bollinger Band, you won't be able to predict the market. You have to understand the psychology of the market, you have to understand the terminology of the market, you have to understand the moves of the FIs, moves of the bigger players, plus the retailers where they are standing. You have to analyze everything and take into account all the issues, all the global plus local issues, then only you can make a view. And it's not that easy guys, ये इतना आसान नहीं है। तो चलिए लेट्स, मैं इतना लेक्चर दूंगा तो आई कैन गिव लेक्चर फॉर आवर्स एंड आवर्स, बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड गाइज। राइट नाउ सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ। सॉरी फॉर द एक्स्ट्रा लेक्चर, एक्सट्रीमली सॉरी, हाथ जोड़ के माफ़ी। तो दोस्तों 10,850 जो मेरे को लगता है कि एक रेजिस्टेंस है और जो कि टूटने वाला है, उसका कारण अब मैं आपको डेली चार्ट पे जाके दिखाता हूँ। तो एक तो मेरा अपना स्टॉप लॉस, अपन ने कहाँ से तेज़ी की दोस्तों, अपन ने यहाँ से की। मैंने आपको कल के वीडियोस में भी दिखा दी, मैंने यहाँ से ही तेज़ी कराई, जहाँ से बॉटम पर। अब देख लो मेरे सारे इस 23 तारीख और 24 तारीख से मेरे वीडियो देख लो आप मार्च के। तो यहाँ से मैं कंटिन्यूस तेज़ी कराया। आज मेरा 10,800 का टारगेट भी आ चुका, जो जुलाई का मैंने 17 जून को भी दिया था 9,800 के टाइम पे। उस दिन का भी वीडियो आप देख लेना, ठीक है। तो उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ अभी भी रुकने वाला नहीं है, अभी भी 11,000 भी जाएगा और 11,400 भी जाएगा, 200 पे भी रुकने वाला नहीं है। और वहाँ से एक एन बन जाएगा। एन क्यों बनेगा वो भी बता दिया मैंने एक वीडियो में, अभी 2-4 दिन पहले बनाया था, उसका भी मैंने आपको लिंक दिया, फ़ोटो दिखाया था, तो आप लोग देख लेना उसको। तो अब मैं डेली चार्ट में आ जाता हूँ डायरेक्टली। थोड़ा सा ज़्यादा बातचीत हो गई तो माफ़ करिएगा। तो डेली चार्ट पे पहले तो मैं नॉर्मल डेली चार्ट खोल देता हूँ, फिर मैं अपने स्टडी भी आपको बता देता हूँ। और अभी तो बैंक निफ्टी विल आउट परफॉर्म, ये कुछ भी मॉनिटोरियम लाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में गेम इनसे नहीं चलता है। मार्केट में अब गुड न्यूज़ विल बिकम द बैड फॉर मार्केट। लेट मी टेल यू वेरी सिंपल थिंग, बैड न्यूज़ हैव बिकम द blessings for market. Now good news if comes, it will become the curse for market. That is my logic. Okay. अब देखिए ये अगर आप निफ्टी को देखो, अब यहाँ से जो 7,511 इसने 24 मार्च को बनाया था, हाई लो बनाया था, वहाँ से किस तरह से चला। पहले तो एक इसकी मूव देखो, इसमें मंदी कहाँ से आ जाएगी। मंदी तब तक नहीं आएगी जब तक इस घोड़े के नीचे नहीं आएगा। ये जो लाल कैंडल का टॉप है, इसके नीचे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं देगा। ये लाल कैंडल का हाई कितना पहले हम देख लेते हैं, 553 है, जो कि मैंने आपको अभी वीकली चार्ट में समझा दिया, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 24/6 की कैंडल है, 24 जून की। इस दिन 553 का हाई बनाया, तो इसके नीचे अगर 2 क्लोजिंग आती है तब हमको पहली बार डरना चाहिए, तब थोड़ा सा डरना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। एक्चुअली मंदी तो तब आएगी जब इसके नीचे 2 क्लोजिंग आएगी, 10,328 के नीचे, जो कि 8 जून का है। तो लोग तो आपको यहाँ से करा के बैठे, मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ से शॉर्ट करा के बैठे लोग। 8,400-500 मतलब बड़े बड़े ने शॉर्ट दे दिया था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको इसका मूव दिखाता हूँ, ये कैसे एक चाल चला। इस पर थोड़ा सा आप टेक्निकल को थोड़ा सा अच्छे से समझिए, या फिर कोई मेरी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, या किसी भी अच्छे जानकार की ज्वाइन करिए, और उसके बाद प्रैक्टिस करिए। एक दिन में आप प्रमोशन नहीं बनते हो, याद रखिएगा। ये देखिए, ये पहला टॉप बना के नीचे यहाँ तक करेक्ट किया, ये दूसरा टॉप बनाया इसने, देखिएगा पहाड़ कैसे चढ़ रहे हैं। अब उसके बाद इसने ये तीसरा टॉप बनाया और ये बॉटम बना के यहाँ पे रुका, ठीक है। अब इसके बाद चौथा टॉप बनाया और एक छोटा सा बॉटम बना के अब इसने एक अलग ही चाल चली है, और ये वापस कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 4 दिन से। आप देखो एक छोटी सी रेंज में पिछले 4 दिन से इसने एक फ्लैग बना दिया है। ये फ्लैग होता है, ये क्या होता है, ये डंडा हो गया फ्लैग का पोल। आप इसको ठीक से देखो,
तो ये पोल है फ्लैग का, ठीक है, और ये फ्लैग हो गया। अब फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आएगा, ये आपको मालूम है। लेकिन अभी क्या दिखा रहा है, अप ट्रेंड में। अब आपको देखिए इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ, हायर हाइज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है। देखिए पिछले इस लो से इस वाले पहाड़ का लो ऊपर है, इस वाले पहाड़ से इस वाले पहाड़ का लो ऊपर है, इस वाले पहाड़ से इस वाले पहाड़ का लो ऊपर है, और इस वाले पहाड़ से इस वाले, यानी कि एवरी टाइम इट इज़ मेकिंग हायर लोज, ठीक है। तो इस तरह से हम एक चैनल बना सकते हैं जो कि इसको बता रहा है कि इसका जो ज़बरदस्त सपोर्ट आ रहा है वो 10-200 पे आ रहा है। कितना पे आ रहा है, 10-200 पे बहुत बड़ा सपोर्ट आ रहा है। और एवरी हाइज जो इस हाई से ये वाला हाई ऊपर है, और इस हाई से ये वाला हाई ऊपर है, और इस हाई से ये वाला, और इस हाई से ये वाला। तो अब इसका भी एक चैनल हम लोग बना सकते हैं। तो इसके लिए हमको एक, अगर कोई भी एक कैंडल ले लेते हैं जिससे आपको दो टॉप को कनेक्ट करना पड़ता है, जिससे मैंने कनेक्ट किया, तो ये चैनल क्या बता रहा है, ये कहीं ना कहीं एक टारगेट दिखा रहा होगा आपको, है ना। इज इट नॉट शोइंग एनी टारगेट, इट इज़ शोइंग, और ये टारगेट एग्जैक्टली आपको 11,400 दिखा रहा है। ये चैनल के थ्रू मैंने बताया आपको कि ये भी 11,400 की टारगेट दिखा रहा है, ठीक है, जो जो इसकी टॉप बन सकती है मुझे लगता है। उसके बाद गिरावट आने की चांसेस 100 में से 90% बन जाती है, ठीक है। अब ये फ्लैग पैटर्न का खेल क्या होता है, ये देखिए इसने पिछले 5 दिन से एक ही जोन में खेला है इसने। इस जोन के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आज थोड़ा सा आपको सिखाना भी चाहता हूँ ताकि, अब देखिए इसका लो क्या था, 10,695, इसका लो क्या था, 10,689। चलिए मैं 5 दिन का लो आपके सामने लिखते जाता हूँ और उनमें कुछ सिमिलरिटी हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं। एक एक करके लिखते जाता हूँ। 10,695 ये मंडे का था, हम मंडे से लेकर सारे लोज लिखते हैं, ठीक है। ये मंडे का था, उसके बाद इसने बनाया ट्यूसडे का भी, ट्यूसडे का इसने बनाया, ट्यूसडे और वेडनेसडे एक साथ देख लेता हूँ यार, लिखने में बहुत जोर आता है मुझे। 689 ट्यूसडे का, वेडनेसडे का 676, ठीक है। उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे का 713 और थर्सडे का 733। ये आपके हो गए 5 दिन के लूज, ठीक है, ठीक है। ये 5 दिन के लूज हो गए। दीज आर द लोज फॉर द 5 डेज, लास्ट 5 डेज। तो आप देखिए आपको बहुत सारी सिमिलरिटी मिल रही है। तो इसमें सबसे लोवेस्ट लेवल क्या है, 10,676। तो आपको सबसे पहला डरना स्टार्ट करना चाहिए जब 10,676 के नीचे मार्केट आधे घंटे से ज़्यादा टाइम बिताए। कितना, मोर देन हाफ एन आवर्स इफ मार्केट स्पेंड्स ऑन मंडे बिलो 1076 676, देन यू शुड स्टार्ट फियरिंग लिटिल बिट, स्टार्ट फियरिंग। लेकिन आपको अल्टीमेटली फियर कब करना है, जब ये 10,553 के नीचे क्लोज करने वाला हो, वो भी 2 कंसेक्यूटिव, तब जाके आप, हमारी पहली हार होती है। लेकिन हमारी अल्टीमेट हार कब होगी, जब 10,200 के नीचे ये जाने लग जाएगा, ठीक है। तब तक कोई डर नहीं है मार्केट में। अब आ जाइए ऊपर का लेवल, इसने क्या क्या हाइज बनाए वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं 5 दिन में। तो फर्स्ट डे इट वाज 811, सेकेंड डे 813, थर्ड डे 847, 811, 813, 847। पहले तो मैं ये 3 लिख देता हूँ, 10, 811। देखिए एनालिसिस करने का तरीका सीख लीजिए आप लोग, बहुत कुछ काम आएगा। 10, 813, 10, 811, 10, 813, 10, 847, और उसके बाद इसने क्या क्या बनाया ये भी देख लेते हैं हम लोग। अब थर्सडे और फ्राइडे का हाई देख लेते हैं, 836 एंड 819। अब इसमें भी आपको एक सिमिलरिटी लग रही है कि नहीं,
इसमें भी आपको एक सिमिलरिटी लग रही है दोस्तों। इसमें भी आपको लग रहा है सब लगभग एक जैसे हाई है और एक जैसे लो है। 695 के यहाँ पे मैंने क्लाइंट नहीं टाना, वो टान देता। तो सॉरी, चलिए आपको दिखाई दिया 676 ऊपर में। अगर लोवेस्ट में आप देखो तो 689 वगैरह आपको दिख गया होगा, वापस रिपीट नहीं करूँगा मैं। 676 लोअर एंड पे है, हायर एंड में। इन दोनों में से कोई भी रेंज टूटती है मंडे को, उस साइड में आप बैठ जाइए। आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, 847 या 676। आप ये चेक करिए निफ्टी में कौन सा टूटता है, और मुझे 100 में से 90% लगता है कि 847 ही टूटेगा। इसके नीचे अगर आधा घंटा किसी भी साइड के नीचे या ऊपर आधे घंटे चलता है मार्केट, उस साइड की आप पोजीशन बना के, लेकिन हमेशा याद रखिएगा अगर आप फ्यूचर्स में कोई पोजीशन ले रहे हैं तो उसको कैरी मत करिएगा। कैरी करोगे तो उसके साथ एक पुट जरूर लेके जाइए रोज़, क्योंकि रात को सोने के टाइम में इस समय बाइंग पोजीशन को कैरी करना मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी बड़ी रैली कर चुके हैं। इसीलिए सावधान हमेशा रहना चाहिए। अलर्ट यू शुड ऑलवेज बी, बट गो विद द ट्रेंड। तो ये मेरा समझाने का तरीका है। अब आ जाता हूँ मैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देता हूँ इसका। बैंक निफ्टी में मोरेटोरियम की न्यूज़ ने कल इसको थोड़ा सा रोक के रखा। फिर भी आप देखो इसमें भी 5 दिन में एक छोटी सी रेंज बनी है, इसको भी कहीं ना कहीं ये वाला सपोर्ट बहुत बड़ा रहेगा। तो इसका सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ पे आता है, ये जो हाई है देख लेते हैं हम लोग 21,800। इसको कोई भी हालत में नहीं टूटना चाहिए। 21,800 आप लोग नोट कर लीजिए बस। ऊपर की तरफ तो ये 25,000 का मेरा टारगेट आ रहा है, ठीक है। नीचे आपको 21,800 के नीचे अगर 2 क्लोजिंग आती है तो आप निकल जाइए बैंक निफ्टी से। 21,800 के नीचे अगर 2 क्लोजिंग आती है तो बिल्कुल निकल जाइए बैंक निफ्टी से। 2 कंसेक्यूटिव डे की क्लोजिंग, बस सिंपल। बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा बड़ा व्यू नहीं देता हूँ। और मेरा ऊपर का टारगेट 25,000 है, वो भी इसी महीने में, ठीक है। 24,500 प्लस है, 24,500 प्लस इसी महीने में, यानी कि 31 जुलाई तक। और नीचे आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा दिया मैंने, 21,800 नहीं, 800 के नीचे की 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग। अब इसको मैं ज़्यादा लंबा समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। आप लोग को भी वीडियो देखने में टाइम लगेगा, फिर क्या पता आप लाइक की जगह डिसलाइक दबा दो, है ना। तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मेरा तो वही कमाई है, जो आप लोग लाइक देते हो वही मेरी कमाई है दोस्तों, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लव यू ऑल एंड प्लीज़ फॉरगिव इफ़ आई हर्ट एनी बॉडी, बिकॉज आई लव यू एवरीवन। आई ट्रीट यू एवरीवन एज माई फैमिली। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।